1697 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना को प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिल सकी। बता दें, ये धनराशि हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गुजर रही यमुना पर खर्च की गई है। इनमें से करीब 235 करोड़ रुपए तो केवल मथुरा में ही खर्च हुए हैं। मथुरा के अधिवक्ता देवांशु खंडेलवाल से मिले जवाब में ये खुलासा हुआ कि यमुना शुद्धिकरण को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। मथुरा में तो जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी पहले यमुना पूजन करते हैं और फिर यमुना को शुद्ध कराने का वादा करते हुए चुनाव मैदान में उतरते हैं। आपको बता दें, यमुना शुद्धिकरण को लेकर नमामि गंगे योजना को 9 साल में 1697 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यमुना में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका। युवा कांग्रेस अध्यक्ष यतेंद्र मुकदम का मुताबिक जिस तरीके से मथुरा में यमुना प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पा रही है, हम लोग एकजुट होकर शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि यमुना को मुक्त कराया जाए। घोटाला करके जो सरकारी तंत्र है इस समय का, और किस तरीके से मां यमुना भक्तों के साथ में इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है और तमाम पैसा जो यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए आया उसको खाने का सरकारी तंत्र ने काम किया। मैं समझता हूँ उसमें तमाम प्राइवेट लोग और भाजपा के तमाम षड्यंत्रकारी जो सरकारी बंदों के साथ में मिलकर और इसको खाने का काम कर रहे हैं इस पैसे को। अब लगातार जन आंदोलन क्योंकि शुरू हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि तमाम एडवोकेट भी इस मैदान में उतर चुके हैं यमुना शुद्धिकरण के को लेकर संघर्ष के मैदान में। और हम लोग भी, मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी यमुना शुद्धिकरण के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी यहां से मथुरा से शुरू। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश सीधा हमसे मथुरा से जुड़ चुके हैं। गिरीश, यमुना की सफाई को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और अक्सर कोई भी प्रत्याशी भी चुनाव में उतरने से पहले उसकी सफाई का वादा जनता से करता है। ऐसे में फिर आखिर क्या वजह रही कि यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यमुना प्रदूषण मथुरा में बढ़ रहा है, और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी यही मुद्दा रहा था और मथुरा से वरदान जीत हुई इन्होंने इसी जमुना महारानी के नाम पर ही की थी। और बताना चाहूंगा कि सांसद जो हेमा मालिनी है उनके द्वारा भी जमुना में प्रदूषण के लिए कहा जाए कई बार, लेकिन लगातार ये इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। अगर देखा भी जाए तो जो पर्यटक होते हैं वो लोग यहाँ आते हैं और जमुना का जो प्रदूषक जल को देखकर वो भी आहत होते। देखा जाए तो यहाँ के चतुर्वेदी समाज के द्वारा भी लगातार इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक यमुना में कोई भी प्रदूषक नहीं करता है। वही आज बताना चाहूंगा कि मथुरा के जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं उसके द्वारा ये आगे पारित किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके द्वारा लगातार मथुरा में जेल भरो आंदोलन करेंगे किसी भी सरकार, बीजेपी सरकार से जमुना पर कार्य करने के लिए। वही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो एक अभियंता है जिन्होंने ITI के द्वारा ये जमुना मिशन के बारे में जानकारी की कि कितना पैसा अभी तक खर्च हो चुका है, तो उसने इसके द्वारा ITI में जवाब मिला है कि 233 करोड़ रुपया जो मथुरा में जमुना प्रदूषण मुक्त करने के लिए लगा दिया गया, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश तमाम जानकारी के लिए। तो कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना के ये हालात है कि वहां पर 235 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी अभी तक भी यमुना में सफाई देखने को नहीं मिल रही है। और हालात ऐसे हैं कि जो भी पर्यटक जाते हैं घूमने मथुरा या कृष्ण जी के दर्शन करने, उनको